हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जिसमें हम पहला सवाल सफलतापूर्वक हल कर चुके हैं हम। उसके बाद आज हम बच्चों दूसरा सवाल पढ़ेंगे और सवाल आपसे बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इससे पहले बच्चों जो हमने पहला सवाल पढ़ा था उसमें केवल हमने अभाज्य गुणनखंड करके उनके अभाज्य गुणनखंड किए थे बस। लेकिन अब हमें क्या करना है बेटा, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और उसका एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद जांच करनी है इनकी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला पार्ट है हमारा, दूसरे का पहला पार्ट है 26 और 91। ठीक है, तो इसे बनाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों पहला सवाल बनाते हैं 26 और 91। तो एक तरफ हम लिखेंगे बच्चों 26 और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दो से काटेंगे। दो एकम दो, दो तिया छः। अब 13 बचा तो 13 एकम 13। तो बच्चों हमें अभाज्य गुणनखंड कितने मिले, 2 गुणा 13। जिससे हम काट रहे थे उनको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला नंबर है 91। तो 91 को हम यहाँ लिखेंगे और इसको काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, बचे 2, यहाँ हो गए 21। 7 तिया 21। अब 13 बचा तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों में कितने मिले, 7 गुणा 13। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब बच्चों अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। मासा यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन हो, यानी कि जो नंबर यहाँ होगा वो नंबर यहाँ भी होगा, वही एचसीएफ कहलाता है। तो हम बच्चों यहाँ देखेंगे दो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम दो को नहीं लिख सकते। लेकिन हम दूसरा नंबर देखेंगे कि यहाँ 7 है लेकिन यहाँ पे भी 7 नहीं है, तो हम 7 को भी नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर भी है, तो बच्चों हम 13 को लिख लेंगे और यही हमारा एचसीएफ वाला आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन हो, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। चलिए अब हम इसका निकालेंगे बच्चों एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है सब टोटल दोनों का मिक्स करके लिख देना। तो दो यहाँ है तो दो यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब 7 यहाँ है तो 7 भी लिख देंगे। अब देखिएगा 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। ये एलसीएम का आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे। और जांच कैसे करते हैं हम समझिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। तो हम लिखेंगे जांच। ठीक, तो जांच करने के लिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा बच्चा, क्या होगा, एच सी एफ गुणा एलसीएम। ठीक है, चलिए तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी थी बच्चों, दो संख्याएं थी हमारे पास 26 और 91। ऊपर देखिएगा दो संख्या हमारे पास ये तो थी 26 और 91। तो हम इन दोनों संख्याओं को गुणनफल लिख लेंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम 26 इंटू 91 बराबर एस सी एफ हमारे पास बच्चों कितना आया है, एस सी एफ बच्चों ऊपर ये रहा, एस सी पे आया 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 इंटू एलसीएम हमारे पास आया 182, तो हम लिख देंगे बच्चों 182। उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे। तो जब हम 26 और 91 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 2366 बराबर 13 और 182 की गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 2366। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू बराबर पता चली। इसका मतलब हमारी जांच बिल्कुल ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये पहले सवाल का हो गया आंसर, इसके दूसरे के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो चलिए बच्चों सेकंड पार्ट बनाते हैं, दूसरे का सेकंड। 510 और 92। तो बच्चों एक तरफ हम लिखेंगे 510, इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे इसको दो से। दो दूनी 4, यहाँ एक बचा, यहाँ हो गए 11, दो पंजे 10, यहाँ एक बचा, यहाँ हो गए 10, तो दो पंजे 10। ठीक है, अब अगला नंबर फिर इसको 3 से काटते हैं। 3 अट्ठे 24, तीन पंजे 15। ठीक है, अब इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक,
अब बचा 17, तो 17 एकम 17। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब अगला नंबर हमें क्या दे रखा है बच्चों? 92। तो हम यहाँ लिखेंगे 92, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 92। और बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे, वो कितनी है? 2। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, इधर हो गए 12, 2 छंग 12। फिर से काटेंगे इसको 2 से, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब 23 बचा, 23 किसी और नंबर से कटता नहीं है, खुद 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले? 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब बच्चों हमें इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, ठीक। HCF मैंने बताया था जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन हो। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने देखे तो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक। और इसके अभाज्य गुणनखंड हमने देखे तो आए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो बेटा हम देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 को छोड़ देंगे। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 को भी छोड़ देंगे। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, हम छोड़ देंगे। तो HCF हमारे पास टोटल कितना आया? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में ही कॉमन है, बाकी कोई और नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए HCF इसका कितना हुआ? 2। चलिए अब बात करते हैं हम LCM की। किसकी बात करते हैं बच्चों? LCM की। LCM का मतलब ये होता है दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को मिक्स करके लिख देना, ठीक है। तो बच्चों 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, हम 2 लिख देंगे, इंटू 3 यहाँ है, तो अभी 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 2 यहाँ पे और भी है, तो इस 2 को भी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों 3 यहाँ है तो हम 3 को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 5 यहाँ है तो हम 5 को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 17 यहाँ है तो हम 17 को लिखेंगे। और देन उसके बाद 23 यहाँ है तो हम 23 को यहाँ लिख लेंगे। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। और जब हम इसकी गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा? 23,460। कितना आया बच्चों? 23,460, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे। जांच बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा LCM इंटू HCF के, ठीक है। हमें जांच करके प्रूफ करना है कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं या नहीं। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी थी बच्चों? 510, तो यहाँ हम 510 लिख लेंगे, गुणा दूसरी संख्या हमारे पास थी 92, हम 92 लिख देंगे, बराबर। लास्ट हमारे पास निकल के आया था बच्चों 23,460 इंटू HCF यानी मास हमारे पास निकल के आया था बच्चों 2, ठीक है। तो बच्चों जब हम 510 और 92 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 46,920, ठीक है। इसी तरीके से हम 23,460 की गुणा करेंगे 2 से, तो भी हमारे पास आएगा 46,920। तो बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, राइट हैंड साइड ये है, और दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें जांच करनी थी। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन का थर्ड भाग देखते हैं, 336 और 54। तो इसका हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरे के तीसरे पार्ट को बनाते हैं, 336 और 54। तो बच्चों एक तरफ हम लिखेंगे 336, ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों ये 2 से कट रहा है तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, यहाँ एक बचा, यहाँ हो गए 13, 2 छंग 12, एक बचा, यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से बच्चों हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 हो गए। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे बच्चों, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 आ गया, 21 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, और देन 7 एकम 7। तो बच्चों हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कितने मिले 336 के? ये मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो हम लिख देंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3 गुणा 7, यही आए। दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, देखेंगे नीचे 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद 3 और 7, तो हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड मिले बच्चों ये, ठीक है। अब उसके बाद हम बच्चों 54 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगला नंबर हमारा 54 है, तो हम 54 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और बच्चों 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हैं बच्चों। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, इधर हो गए 14, 2 सत्ते 14। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 नम 27, फिर से 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिले बेटा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम निकालेंगे इसका HCF, क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों में कॉमन, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो हम 2 उठा लेंगे इनटू। अब देखेंगे हम यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है, तो हम इस 3 को भी उठा लेंगे। बाकी ये 2 बच गए, तो यहाँ और 2 नहीं है इसलिए हम नहीं उठाएंगे। यहाँ 7 बच गए, यहाँ पे 7 नहीं है तो हम इसको भी नहीं उठाएंगे। तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो HCF कितना आ गया बच्चों, 6। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बच्चों हम LCM ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, LCM बच्चों मैंने बताया था दोनों में कॉमन नहीं होता है, वो दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो बच्चों 2 यहाँ है 2 यहाँ है, उठा के हम यहाँ रख लेंगे। फिर ये 2 बच्चे कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हो। उसके बाद ये 3 यहाँ है ये 3 यहाँ है, इसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 3 और बच गए, उनको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये 7 बच गए, उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। जब इनकी आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फाइनली हमारे पास मिलेगा 30 24, कितना मिलेगा, 30 24, ठीक है। अब बच्चों हम जांच करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि जांच करके दिखाइए। तो प्यारे बच्चों हम जांच करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। जब हम जांच करेंगे तो हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल प्यारे बच्चों बराबर होगा LCM गुणा HCF के। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो बेटा दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कौन कौन सी दो संख्याएं, एक संख्या हमारे पास थी 336 गुणा दूसरी संख्या थी हमारे पास 54, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे लासा गुणा मासा। तो लासा हमारे पास कितना आया है भाई, लासा हमारे पास आया था 30 24 गुणा मास हमारे पास यानी HCF कितना आया था बच्चों, ये रहा 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ देखेंगे 336 और 54 की जैसी हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। इसी तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 18,144। दोनों साइडें बराबर आ गई, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा हमेशा उनके लासा और मासा के। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि अभी हमने सवाल नंबर 2 के तीनों भाग कंप्लीट कर लिए थे। अब सवाल नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला पार्ट है बेटा 12, 15 और 21, इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, HCF और LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इसे बनाते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे 12, क्योंकि पहला नंबर 12 लिखा हुआ है, तो एक तरफ हम 12 लिखेंगे। और बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। तो हम 2 से काटेंगे इसको, 2 छंग 12, तो 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, तो 3 एकम 3। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ बच्चों हम 15 को लिख लेंगे और फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 15 कैसे कटेगा, तो 15 सबसे पहले 3 से कटेगा, तो 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले, 3 गुणा 5, जिससे हम काट रहे होते हैं वही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों 21 है, तो यहाँ हम 21 को काटेंगे, ठीक है, 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 से काटेंगे हम पहले, 3 एकम वो 3 सत्ते 21, और बच्चों फाइनली 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, ठीक। सवाल हमसे बोल रहा था बच्चों 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों हम इनका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF कितना हुआ, HCF मैंने बताया था बच्चों जो दोनों में कॉमन हो, या 3 नंबर हो तो तीनों में कॉमन हो।
तो बच्चों हमें यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं, एक 12, एक 15 और एक 21। तो हमने 12 के जब फैक्टर करे तो हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 15 के जब हम फैक्टर किए तो हमें मिला 3 गुणा 5। उसके बाद हमने 21 के जब फैक्टर किए बच्चों तो हमें मिला 3 गुणा 15। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 यहाँ है, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 को छोड़ देंगे। फिर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम 2 को छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों ये 3 है तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को हम लिख देंगे। बाकी इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 और ये हो गया आंसर। ठीक, पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। और एलसीएम का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि दोनों जितने भी आपको संख्याएं दे रखी हैं सबका मिक्स पार्ट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 2 यहाँ है तो हम 2 को उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद और 2 नहीं है, किसी में नहीं है तो ये 2 बचा, इसको भी यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब हम उसके बाद देखेंगे 3, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो हम 3 को उतार लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास बचा 5 तो हम 5 को उतार लेंगे। एक बार जरा ध्यान से देखिए, अब आप लोग ये कह रहे होगे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को 3 बार उतारना चाहिए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि तीनों में कॉमन तो एक बार ही है ना, तो एक बार ही लिया जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों 7 बचा तो 7 को यहाँ से यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप इतना या नहीं? ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 यानी 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 420। और यही हमारे इस सवाल का हो गया राइट आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन का सेकंड भाग है। 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात कर रहा है। तो चलिए बच्चों इसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें कितना मिला? 17। तो हम सबसे पहले 17 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों हमें कितने मिले? 17। उसके बाद 23 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 भी किसी नंबर से नहीं करता है तो 23 को 23 से कटेगा तो 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें 23 मिले। उसके बाद बच्चों 29, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 29 भी 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 29। अब हम निकालेंगे बच्चों एचसीएफ। तो एचसीएफ, एचसीएफ दोनों में कॉमन हो तो 17 है, यहाँ नहीं है 17, यहाँ नहीं है तो नहीं ले सकते। 23, 23 दोनों में। अब कुछ नहीं है तो इसके गुणा में भी एक होगा, इसके गुणा में भी एक होगा, इसके गुणा में भी एक होगा। कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा, तो एचसीएफ इनका एक कहलाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी सबका मिक्स। तो यहाँ 17 है तो 17 को लिख लेंगे गुणा, यहाँ 23 है तो 23 को लिख लेंगे गुणा, यहाँ 29 है तो 29 को लिख लेंगे। और जब बच्चों इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 11,339 और यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। 8, 9 और 125 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए तो देखिए बच्चों, एक बार हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो हम 8 को लिखेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फाइनली 2 एकम 2। तो अभाज्य गुणनखंड हमें मिले बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको पहले 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और फाइनली 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिले बच्चों 3 गुणा 3। उसके बाद 25 है तो बच्चों हम 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 25 और 25 को काटेंगे, पचम 25 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले? 5 गुणा 5। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक कॉमन होगा सभी में, तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब मैंने बताया था जितने भी नंबर हैं सबका मिक्स। तो इसका मिक्स कितना है यानी सबकी संख्याओं को लिख दो। तो 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख दो। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दो। उसके बाद 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200 और 3 तिया 9, 9 दूनी 1800। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 1800 और यही आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला पार्ट बनाते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का 306, 657
और इसका एचसीएफ दे रखा है बच्चों कितना है 9 दिया है। एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ हमें 9 दे रखा है और बच्चों एलसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चों 14 सवाल बनाते हैं। इसकी पहली संख्या हमें दे रखी है 306, दूसरी संख्या हमें दे रखी है बच्चों 657 और इनका एचसीएफ यानी मास हमें दे रखा है 9 और बच्चों हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है उसे याद रखना। फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे सूत्र से। ठीक है बच्चों, सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ या मासा गुणा लासा। लासा को हम क्या बोलते हैं बच्चों एलसीएम। तो ये सूत्र याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो चलिएगा इस एचसीएफ को आप मासा भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मासा गुणा इस एलसीएम को आप लासा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहली संख्या हमारी कितनी है 306, तो पहली संख्या की जगह हम रख देंगे 306 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास बच्चों कितनी है 657, तो यहाँ रख देंगे हम 657। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हो। फिर बराबर का निशान है बच्चों, बराबर का निशान लगाएंगे। फिर एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9, तो बच्चों यहाँ एचसीएफ 9 लगा देंगे और एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब जैसे हम बच्चों एलसीएम का मान निकालेंगे तो एलसीएम गणित का रूल ये कहता है कि जो भी गुणा में होता है बच्चों को कहाँ में आ जाएगा बटे में। तो कितना आ जाएगा ये एलसीएम के बटे में कितना था 9, गुणा में 9 था तो कहाँ आ जाएगा ये बटे में, और ये ऊपर रहेगा कितना 306 गुणा 657। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। तो 9 एकम 9, तो ये एक बार गया। अब इसको जिस नंबर से हम नीचे वाले नंबर को काटते हैं हर को, उसी नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को काटते हैं। तो 9 तियां 27। ठीक है, कितनी बार गया 9 तियां 27, कितना बचा 3, यहाँ हो गया 36, 9 चौक 36। तो फाइनली बच्चों हमारे पास कितना मिला ऊपर 34 गुणा 657। अब जैसे ही आप बच्चों 34 और 657 की गुणा करोगे तो आपको एलसीएम बच्चों कितना मिल जाएगा 22,338, और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि कोई भी संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बच्चों देखिएगा सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 6 की पावर n के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी लगोगी n, तो इसकी पावर हम n लगा देंगे। क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 5 आ रहा होता तो 5 दूनी 10 हो जाता और इकाई का अंक हमें यहाँ 0 मिल जाता, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो इसमें ये कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n में 6 की पावर n में इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 प्राप्त नहीं हो रहा, अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 6 बनाते हैं। तो चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 आपसे कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं जो हमें दे रखी हैं, एक इतना पार्ट दे रखा है और एक इतना पार्ट दे रखा है, हमें ये बताना है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं
या नहीं है, और अगर हैं तो ये क्यों है, हमें ये बताना है। तो चलिए बच्चों इसे बनाते हैं, बेहद आसान सवाल है, चलिएगा। तो चलिएगा बच्चों सवाल नंबर 6 बनाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 बनाएंगे हम प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो हमें दिख रहा है बेटा यहाँ पे सब इन नंबर्स की 7 की 11 से गुणा हो रही है, 11 की 13 से गुणा हो रही है, और प्लस 13, यानी कि दोनों में 13 कॉमन हम मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमें मिला 7 गुणा 11, इस 13 की जगह 1 मिलेगा, प्लस इस 13 की जगह 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगली लाइन में हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 7 गुणा 11 प्लस 1। उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए होंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये इसका गुणनखंड 13 हो गया, तो ये संख्या जो कि किससे विभाजित है, 13 से विभाजित होगी। क्यों होगी विभाजित, क्योंकि बेटा हमें 13 इसमें गुणनखंड मिल गया इस संख्या का 13, तो ये संख्या 13 से विभाजित होगी, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में हम अगली संख्या देखेंगे कि सवाल में क्या दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है बच्चों 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो बेटा ये सब संख्या में गुणा हो रही है आपस में, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा, इस 5 की जगह आ जाएगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, क्योंकि इस 5 की जगह हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 ऐसे ही रहा, इसकी हम गुणा करेंगे तो 7 गुणा 6 की 1 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब बताइए ये नंबर 5 का गुणा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी, जो कि 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है, बस इसको और बनाते हैं फिर इस वीडियो का अंत करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसका मतलब बच्चों इन दोनों का हमें एचसीएफ निकाल लेना है, और वही हमारे इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सवाल को बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। तो सोनिया और वो रवि जो है अपने 12 और 18 मिनट में एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो इनका हम क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे बच्चों 12, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो बच्चों हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 18 है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम बच्चों। तो 18 को लिखेंगे हम 2 नम 18, 3 तियां 9 और फाइनली 3 एकम 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हमें बच्चों कितने प्राप्त हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिएगा, अब हम बच्चों इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों देखेंगे एचसीएफ का मतलब होता है बेटा दोनों में कॉमन। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इस 2 को लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ 2 है लेकिन यहाँ और 2 नहीं है, तो हम इस 2 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे हम 3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा, हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो 2 तियां 6, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमें एचसीएफ कितना मिल गया, 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। इस सवाल का राइट आंसर निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम अब इसमें आप एचसीएफ निकालो मत निकालो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो वो बाई मिस्टेक एचसीएफ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इतने को कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है बच्चों, इनका एलसीएम, जो एलसीएम होगा वही राइट आंसर होगा। तो 2 यहाँ लिखा है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया, उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो एक बार 3 लिख लिया, और फिर लास्ट ये वाला 3 बच गया उसको यहाँ लिख लिया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, एक्चुअली में वो 36 मिनट बाद आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, और यही हमारा इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।